हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मी एकेडमी मॉल बोकारो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 11-12 के सारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे इस चैनल में आपको मिल जाएगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। NCERT 9-10 साइंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी हमारा ही चैनल है जिसमें हम NCERT के सारे मैथमेटिक्स और साइंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन दे रखा है। इन फिगर 6.13 फिगर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 एट पॉइंट ओ। ठीक है, ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी ये है और एंगल बी ओ ई ये है, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी जो है वो आपको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो दे रखा है 70 डिग्री, और साथ ही साथ आपको पता है कि बी ओ डी जो है वो है 40 डिग्री, और एंगल बी ओ डी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ओ ए का। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 40 डिग्री। ठीक है, ये कितनी आ रही है? 40 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें चाहिए बी ओ ई। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और बी यहाँ पर ए ओ सी जो है AOC जो है वो इक्वल है किसके? BOD के इक्वल है। तो ये हमारी वैल्यू कितना पता चल गया? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। देन हम बोल सकते हैं कि एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो BOE हमें कितना मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये पूरी एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हमें पता है कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें ए ओ सी आपको पता है 40 डिग्री, सी ओ ई नहीं पता, एंगल सी ओ ई ऐसे ही छोड़ दो, और ई ओ बी आपको पता है 30 डिग्री। नाउ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 30 माइनस 40 इज नथिंग बट 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इतना मिल गया। तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 5 यहाँ पर, और 3 में से 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हो कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इन फिगर 6.14 फिगर यहाँ पे दे रखा है। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट में। इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है कितना? 90 डिग्री दे रखा है। एंड द ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये 2:3 के फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, हमें क्या पता है? एक्स ओ वाई जो है वो एक क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो डेट हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ वाई प्लस एंगल एम ओ वाई नहीं एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर हमें क्या पता है? एक्स ओ एम जो है वो हमारा क्या है? 3x है, और एम ओ पी जो है वो हमारा 2x है, प्लस एंगल पी ओ वाई हमारी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू हमें कितना आ रही है? 18 डिग्री। ठीक है,
नाउ हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू 3 × x इज नथिंग बट 3 × 18, देन हमारा आएगा 54 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम ओ पी इज इक्वल टू 2x। एम ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, तो 2 × 18 इज नथिंग बट 36 डिग्री। तो एंगल एम ओ पी की वैल्यू हमें कितना मिल गई 36 डिग्री मिल गए। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे बोल सकते हो एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एम ओ एक्स इज नथिंग बट बी, और ये हमारा क्या है सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमें पता चल गई है, बी हमारा क्या एम ओ एक्स जो है वो हमें गिवन है 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 54 प्लस सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे एंगल सी जो है, यहाँ पे एंगल सी लिख देते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर हो गया 7 में से 5 गया 2 एंड देन 126। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 एंड देन 7 में से 5 गया 2, ओके 126 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इन फिगर 6.15 एंगल पी ओ आर जो है ये एंगल और एंगल पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों क्या है इक्वल है। देन प्रूफ डेट कि एंगल पी ओ एस, एंगल जो पी ओ एस है और एंगल पी आर टी जो है वो आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हो अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख पा रहे हो कि एस क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस ओ, ये क्यू है, ओके, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहला इक्वेशन इसे हम लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 get ओके। नाउ एड नहीं करके अगर हम इक्वेट भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो इक्वेटिंग करते हैं, एडिंग से शायद आंसर नहीं आएगा, इक्वेटिंग कर देते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 गेट, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 get, okay, now see angle SQP, okay, angle SQP plus angle PQR is equal to angle QRP plus angle PRT। हमें क्या पता है कि एंगल जो PQR है, PQR ये एंगल और PRQ हमारा कौन है PRQ ये एंगल। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल है। ठीक है, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं दोनों को, इसको ऐसे रहने देते हैं पी क्यू आर और इसको रिप्लेस कर देते हैं पी क्यू आर में, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो नाउ ये कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ओके, ये हमारा आ गया इक्वल। हमें यही प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। In figure 6.16, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AOB एक लाइन है। ठीक है, तो हमें क्या पता है गिवन में दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है, ओके, देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर हम पूरे को ऐड करें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y, या फिर ऐसे लिख दो, एंगल नहीं लिखकर ऐसे लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है z प्लस w के, तो क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस वाई को z प्लस w में। ठीक है, तो z प्लस w में हमने रिप्लेस कर दिया। नाउ एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। ओके,
360 degree. Now 2z plus 2w is equal to 360 degree. Then 2 common ले लेंगे तो z plus w is equal to 360 degree. Then z plus w is equal to 360 by 2 is nothing but 180 degree. ठीक है, तो हमें क्या मिला, z plus w is equal to 180 degree. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOB is equal to 180 degree. So that हम बोल सकते हैं कि AOB is a line. ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. इन फिगर 6.17 फिगर ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, इज अ लाइन. ठीक है, OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. PQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. QS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे OP एंड QR, OP एंड OR. ठीक है, OP एंड OR. प्रूव डेट एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल ऑफ QOS माइनस POS का. ठीक है, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का हाफ है ROS. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल ROP माइनस एंगल POS. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. नाउ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट. ठीक है, ऐड करेंगे. तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 एंगल ROS, क्योंकि दोनों ROS है तो 2 एंगल ROS इज इक्वल टू ROP माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका एक मिनट, ROQ कहीं पर है. हाँ, ROQ जो है वो 90 डिग्री दे रखा है. ठीक है, और यहाँ पर और क्या 90 डिग्री, ROP भी हमारा 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाली भी एंगल जो है वो 90 डिग्री होगी. ठीक है, तो POR कहीं पर है. हाँ, POR ये और ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, इसको 90 में रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे POS रहने देते हैं और यहाँ पर POS प्लस एंगल QOS. ठीक है, माइनस 90 डिग्री. नाउ 90 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया एंगल QOS माइनस एंगल POS. ठीक है, is equal to 2 angle of ROS. Now ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP. Find the angle XYQ and reflects angle QYP. तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर सिंपली फिगर ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर हमें दे रखा कि है एंगल XYZ. ठीक है, एंगल XYZ, एंगल XY, एक मिनट, XY को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना. ठीक है, XYZ. ठीक है, अब हमने क्या किया, XY को आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे. XY को हम आगे की ओर प्रोड्यूस किए, कहाँ पर, P तक. ठीक है, ओके, ये हमें एंगल पता है कितना, 64 डिग्री. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट द ZYP. अच्छा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, YQ मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है, देन फाइंड करना है आपको क्या है, XYQ मतलब आपको फाइंड आउट करना है ये पूरी एंगल. ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स QYP
क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना, मतलब ये पूरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो आपको दे रखा है 64 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पता है एक्स वाई पी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई पी इज अ लाइन, इज अ लाइन। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ एक्स वाई जेड हमें पता है 64 डिग्री, और साथ ही साथ हमें पता है कि एंगल एक्स वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी जो है ये दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 एंड देन यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल टू एंगल जेड वाई क्यू। ओके, तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116/2, तो 2 5 या 10, 2 8 जा 16, तो आंसर आ गया 58 डिग्री। एंगल जेड वाई क्यू हमारा कितना आ गया, 58 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्यू। तो देखो यहाँ पे ये एंगल हमें पता चल गया, जेड वाई क्यू हमें पता चल गया है। वेट, यहाँ पे हमें एंगल जेड वाई क्यू पता है कितना, वो दे रखा है 58 डिग्री, और एंगल एक्स वाई जेड हमें पता है 64 डिग्री। तो इन दोनों का सम ही हमारा क्या होगा, एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल जेड सॉरी एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ठीक है। तो 64 प्लस 58, 8 4 12, 2 कैरी 1, 6 5 11 1 12, तो हमारा आ गया 122 डिग्री, ठीक है, 122 डिग्री आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर देखो ये पूरा तो 180 डिग्री है, ध्यान देना। वेट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो हमारा कितना दे रखा है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी वाई एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑफकोर्स ये 180 डिग्री होगा। और ये हमें पता है 64, ओके, और ये हमें पता है 58, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस 64 प्लस 54, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8, 6 5 11 और 8 9, 6 5 11। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू वाई पी, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो ये 180 डिग्री हो गया, 64, ये 58, तो 122 180 प्लस यहाँ पे 58 होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 54 लिख दिया, 58 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 122, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 प्लस 120 इज इक्वल टू 2 0, यहाँ पे 2 and 3, 302 डिग्री, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमारा आ गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का, ठीक है। आज यहीं तक, बाय।